5 संस्थाओं का कहीं पदाधिकारी हूँ और वहीं बैठा हूँ, उपस्थित हूँ, तो भी मैं 5 शोक संदेश भी दे रहा हूँ और मैं बैठा भी हूँ, केवल इस लालच में कि मेरा नाम भूलेगा, और इससे ज्यादा तो कोई लालच है नहीं। नमस्कार, मैं गुज्जर सद्भावना सभा से ओपी चौहान और मेरे साथ है बड़े भाई पुष्पेंद्र कुमार जी। आज गुज्जर सद्भावना सभा के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर संगठन क्यों बनाया, कब बनाया, किसने बनाया और इसके अंतर्गत हम क्या क्या कार्य समाज हित में करते हैं। तो मैं बड़े भाई पुष्पेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि शॉर्ट में परिचय दें, फिर थोड़ा आगे के कार्यों के बारे में, भविष्य में हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या अभी तक किया है, विस्तार से बताएं। तो अगर हम संगठन के परिचय पर जाएं तो ये आप सबको पता है कि गुर्जर सद्भावना सभा का जो गठन किया था वो डॉक्टर बीपी सिंह जी ने किया था। डॉक्टर ब्रह्मपाल सिंह जी हैं घोरिया के और वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिटायर हुए हैं और बहुत ही प्रख्यात पशु चिकित्सक रहे हैं। अपने समय में उनके पास कुछ चीजें ऐसी थी जिसके लिए दूसरे प्रदेशों के लोग भी उनसे सलाह लेने के लिए आया करते थे। उन्होंने गुर्जर सद्भावना सभा का गठन किया था और उस समय तक केवल एक उद्देश्य था कि मुजफ्फरनगर में जो गुर्जर रह रहे हैं उनसे आपस में बात होती रही, परिचय होते रहे, समय समय पे इकट्ठा हों, होली मिलन करें, दिवाली मिलन करें और जो हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं राजनीतिक दिशा में उनको थोड़ा सा हम मतलब एक प्रकार से प्रोत्साहन दें। केवल यहीं तक सीमित था। लेकिन समय के साथ साथ गुर्जर सद्भावना सभा केवल एक संगठन नहीं रह गया। आज ये एक आंदोलन है, एक विचार है जिसके विस्तार की जरूरत है। और विचार ये है कि गुर्जर की जो स्थिति आज है पूरे देश में, या हम कहें कि जहां तक हमारी सीमाएं हैं, जहां तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, वहां हम उस स्थिति को ऐसा बनाएं कि हर क्षेत्र में विकास करें। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास से मतलब होता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे जाए, हाँ, वो व्यापार के क्षेत्र में भी आगे जाए, वो सामाजिक क्षेत्र में आगे हाँ, जाए और वो राजनीति के क्षेत्र में भी आगे जाए। बिल्कुल। अब किसी भी समाज को जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि हर दिशा में, बिल्कुल, तो हमें ये भी प्रयास करना पड़ता है कि उसके अंदर जो कमियां हैं, मतलब एक है पुराना डायलॉग है कि अगर किसी दिशा में चलते चलते हमारी दशा में सुधार नहीं हो रहा, हाँ, तो वो दिशा बदल देनी चाहिए। वो दिशा ही गलत है, वो दिशा गलत है। बिल्कुल। तो आज जो दिशा है वो आप सबके सामने है और दिशा के साथ में जो दशा है, अभी में किसी ने बहुत अच्छी मतलब पोस्ट डाली थी, फेसबुक पे डाल के, तो उसमें कहा जी रागनी गुर्जरों पे सबसे ज्यादा है, जो फेसबुक पे पोस्ट आती हैं वे गुर्जरों पे सबसे ज्यादा हैं, और जो बॉडी बिल्डर हैं वे गुर्जरों पे सबसे ज्यादा हैं। लेकिन अपनी जाति के अनुपात में राजनीति में हम नहीं हैं। हाँ, हालात ये हैं कि अगर जातीय परसेंटेज देखी जाए, जिसको हमारे ज्यादातर संगठन और जो आंकड़े हैं वो मानते हैं कि हम 1.5 से 1.8% के बीच हमारी आबादी है पूरे देश में, और लगभग 5200 एमएलए बनते हैं पूरे देश में एमएलए, सभी स्टेट के मिलाकर और एमएलसी मिलाकर। तो इस हिसाब से हमारे कितने विधायक होने चाहिए? 1% के हिसाब से हमारे कम से कम 2 तो होने चाहिए। 2 नहीं हमारे विधायक होने चाहिए लगभग 82। हर टाइम 82 विधायक हमारे मौजूद होने चाहिए। लेकिन एक मजेदार आंकड़ा ये है कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है और आज तक अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काल में अगर सारे भी जोड़ दिए जाएं तो 78 हैं, तो भी 82 नहीं है, 78 हैं। एमएलसी मिला के भी और एमएलए मिला के 78 एमएलए, एमपी नहीं है इसमें, ना एमपी नहीं, 78 व्यक्ति हमारे टोटल एमएलए बने हैं। और जबकि होना ही चाहिए कि हर समय
हमारे 82% रहने चाहिए। इसी तरह जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, हम्म, जो हमारा प्रशासनिक अमला है, हम्म, उसमें भी हमारा आबादी के हिसाब से हिस्सा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हम एडवोकेट के क्षेत्र में हम्म, या हम दूसरे के प्रशासन के क्षेत्र में हम ये समझे कि जो यहाँ की हम बात करते हैं कि आजकल खूब रील बन रही है, उस क्षेत्र में भी हमारा क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों में से तो आजकल बेचारे गायब हैं। यहाँ के थे आपके बुलंदशहर के विश्वजीत प्रधान, हम्म, और दूसरे हैं मुकेश ऋषि। हम्म, केवल दो ही व्यक्ति हैं जिनको लोग जानते हैं, बाकी को तो हम तो जानते हैं लेकिन लोग नहीं जानते। हमारा इतिहास इतना उज्जवल होते हुए हम जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। तो ये सारा जो मामला है कि विकास हमने कहाँ किया, हम केवल मंच पे अपने भाषणों में और रैलियों में, वो भी और अपने समाज की रैलियों में, अपने समाज के मंचों पे, हाँ, अपनी रागनियों में। तो हाँ। अगर गुर्जर समाज का कोई जलसा हो रहा हो, कोई समारोह हो रहा हो, और वहां किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को आप लाके बिठा दो और वहां जो भाषण होंगे, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता उस व्यक्ति को 8 दिन तक नींद आएगी। इतनी बड़ी गाथाएं सुना देंगे, बड़ी बड़ी बातें, हम ये हैं, हम वो, जबकि वास्तव में नहीं है। हम थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम हैं, हमें उस पर प्रयास करना, हम होंगे, हमें उस पर प्रयास करना। तो हमारे प्रयास, गुर्जर सद्भावना सभा का प्रयास, सबका सामूहिक प्रयास यही होना चाहिए कि हम ऐसी योजनाओं पे काम करें या ऐसी समाज को हम ऐसी दिशा दें, और उसमें हम कर क्या सकते हैं, हमारी सीमाएं हैं। हम किसी को जबरदस्ती दारू नहीं छुड़ा सकते, हम जबरदस्ती किसी को ये नहीं कह सकते भाई दहेज मत दे, लेकिन हम एक विचार का फैलाव कर सकते हैं। जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, नहीं, देखिए, इसका फायदा तो मिलता है पक्का। अभी जो गुर्जर सद्भावना सभा ने मुश्किल से 4 से 5 साल पहले एक मुहिम पूरे जिले की हम बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर जिले में छेड़ी थी कि भाई ब्रह्मभोज को बंद किया जाए जी। तो लगभग 70 से 80% ब्रह्मभोज आज की तारीख में मुजफ्फरनगर जिले में तो बंद है। सहारनपुर में पहले से ही बंद था, तो प्रयास का फल तो जरूर मिलता है। ये तो है, ये तो जब प्रयास करेंगे तो फल जरूर मिलता है, और मिल भी रहा है, इसकी हमें प्रसन्नता भी है। और हम वैसे जैसे मतलब दूसरा एक मुझे याद आ गया, आपकी बात रोक के कहूं कि अभी पिछले 1 साल में हम लगभग 2 या 3 विधानसभा घूमे हैं, पुरकाजी विधानसभा, जानसठ विधानसभा, और सदर के 1-2 गांव हमारे हैं, हमने घूमे हैं, और हमने बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया था कंदूरी का। तो इस साल वास्तविक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि कंदूरी में हमारी ट्रैक्टर ट्रालियां देखने को नहीं मिली, जबकि अन्य समाज की थी। हमारे समाज में इसमें भी बहुत परिवर्तन आया है। कंदूरी आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहे, लेकिन गुर्जर सद्भावना सभा का ये प्रयास भी किसी हद तक सार्थक रहा है, और उम्मीद करता हूं कि सभी अब तो बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं, शिक्षा में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है उतनी नहीं हमने प्रोग्रेस की, लेकिन आगे भी बढ़ रहे हैं। तो बढ़ने के साथ साथ जो है इस चीज के महत्व को भी समझेंगे कि ये सब आडंबर है, इनसे बचिए, जिसको करनी वो करता रहे। मैंने देखिए जी, इस मामले में जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि बीपी सिंह जी ने हाँ, इसका गठन किया था जी, लेकिन अब चूंकि बीपी सिंह जी अस्वस्थ हैं, हाँ, और काफी लंबे समय से अस्वस्थ, बिल्कुल, तो जब से इसको एक नया रूप दिया डॉक्टर साहब जी के अलावा, ठीक है ना, कलम सिंह जी द्वारा जी, और हमारे आदरणीय रामपाल सिंह जी द्वारा, और युवाओं में अभिषेक द्वारा, बिल्कुल, अभिषेक जी ने जो नया मत संगठन बनाया है, मैं यही कहूँगा कि नया बना, नए सिरे से इसको नई जीवन दिया, इसको नया जीवन दिया, और उसके बाद जो उनका जोश है, युवा जोश है, तो और की संगठन क्षमता भी ज्यादा है, लोगों से मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, बिल्कुल, हालांकि राजनीति में है, हाँ, लेकिन ऐसा जो मत संयोग है वो बहुत कम है कि कोई व्यक्ति राजनीति को रहते हुए भी सामाजिक कार्य करता है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इन दोनों पक्षों में भी, जो आपने कहा कि कंदूरी भी रोकी गई है, और जो ये ब्रह्म भोज का आंदोलन कहूंगा मैं, हाँ, भी आंदोलन है, आप लोग भी गांव गए हैं, किस गांव में आप लोग गए कि उन गांव में जाके आप लोगों ने अपनी बात रखी, भाई ब्रह्म भोज ना करो, और तो ब्रह्म भोज में भी अब तो अभिषेक जी ने एक और अभियान चलाया हुआ है, वो किसी को बोलने देते, हाँ, इस पे ये बल्कि डेवलप हुआ और ज्यादा, हाँ, जो थोड़ा सा भी हमारे समाज का सामाजिक या राजनीतिक व्यक्ति है और उसकी मृत्यु होती है तो ब्रह्मभोज तो बंद हुआ, लेकिन जो भाषण प्रतियोगिता शुरू हुई और वहां पीछे बैठ के लोग ऊबते हैं,
और कई जगह तो वो 2-2 घंटे 2.5 घंटे हो जाती है। और कई बार जो सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं हमारे, उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको एक दिन में 4 तेरी में जाना होता है, 5 तेरी में जाना होता है, और वो पर्टिकुलर 1 बजे का टाइम है। अब वो एक में ही फंस के रह गए, दूसरी में जा नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, या तो पहले होके आ जाते हैं या बाद में जाते हैं। हाँ, तो इस पे भी हो कि परिवार का या समाज का। ये सारे सुधार जो जी। छोटे छोटे सुधार हैं, लेकिन एक बार अगर समाज, हमारा मानना ये है हम्म। कि एक बार अगर समाज सुधारों की राह पे चल पड़े हम्म। तो फिर वो चल पड़ता है। अच्छा, आपके हिसाब से इस पूरी मुहिम में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं कि भाई वो सपोर्ट तो कर रहे हैं पीछे से, हमारी बात को मान भी रहे हैं, हमारे आग्रह को कई बार हम जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं भाई ब्रह्मभोज नहीं करना, वो हमारी बात को मान भी लेते हैं, लेकिन उस गति से जिससे जुड़ना चाहिए, मान लिया हम 100 मेंबर हर साल बनाते हैं तो बन जाते हैं हमारे कहने पे, लेकिन जो अपने अंदर एक जील होती है, नहीं यार मुझे भी जुड़ना है, एक अच्छा सामाजिक कार्य है, उसमें अभाव है। ये क्यों है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हम्म। देखिए, क्रांति सबके द्वारा नहीं की जाती। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। एक मतलब इस सवाल का जवाब जो है, हमारे कबीरदास जी ने बहुत दिन पहले दिया था। क्या? उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, अच्छा। और जो घर फूके आपनों वो चले हमारे साथ। देखिए, सामाजिक सेवा या सामाजिक कार्य एक ऐसा कार्य है जिसके आपको प्रतिफल नहीं मिलता। हाँ, जीरो है, जीरो, आपको कुछ नहीं मिलता, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष लाभ कुछ नहीं है, और आप जो भी कुछ करेंगे अपनी जेब से करेंगे, और उसका मतलब पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए जो आपने कहा ना 100 मेंबर बनाते हैं, 100 सदस्य भी हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि कुछ खर्चे जो हमारे समागम के खर्चे हैं, साल में हम 2-3 समारोह कर लेते हैं, हाँ। 2-3 दिन महापुरुषों की जयंती मनानी पड़ती है। अब एक जयंती मनाने का मतलब है 25-30 हजार रुपए खर्च हो जाना, तो वो भी एक प्रकार से सांकेतिक है। हाँ। कि अगर आपके 100 मेंबर बन गए तो आपने कम से कम ये कहा कि भाई हमारे ग्रुप पे 100 लोगों को ही पोस्ट करने का हक है। बाकी वरना हर एक आदमी जो गुर्जर पैदा हुआ है, हाँ, वो गुर्जर सद्भावना सभा का सदस्य है, सही बात। लेकिन उस ग्रुप पे पोस्ट करने की अनुमति सबको ना हो, इसलिए हमने उसको सीमित किया। वरना किसी आदमी को काम करने के लिए बिल्कुल रोक नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्षमता। कोई भी आदमी इतना सक्षम नहीं हो सकता कि वो हमारे अध्यक्ष जी रामपाल सिंह जी के द्वारा काम कर ले, उनके बराबर काम कर ले, कलम सिंह जी के बराबर ज्ञान प्राप्त कर ले, ओपी चौहान जितनी भाग दौड़ कर ले, या फिर अभिषेक जितनी भाग दौड़ अभिषेक कर लेता है उतनी कर ले। वो मेरे हिसाब से, मतलब मुझे भी ऐसा कुछ लगता है कि और भी 2 वजह है। एक पहली वजह तो ये है कि जब भी कोई आदमी संगठन बनाता है, चाहे वो सामाजिक हो, और उसका उद्देश्य चाहे कितना ही विस्तृत हो, पीछे लगने से पहले आदमी ये भी सोचता है यार ये नेता बनेगा, जबकि सामाजिक संगठन में नेता वाली कोई बात नहीं है। हम इसके पीछे क्यों लगे? मतलब मुझे लगता है कि शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई हम इसके पीछे क्यों लगे, हम तो अलग बनाएंगे, ऐसा होता है। इसी वजह से बनते बनते 2500 से ज्यादा संगठन गुजरोगे बन गए कि हम तो घर के नेता बनेंगे, जबकि ये नेतागिरी का काम नहीं है, ये समाज सुधार का काम है। दूसरा ये भी लगता है कि किसी नेता की रैली में हम ट्रैक्टर ट्राली ले जाते हैं, लेकिन किसी सामाजिक संगठन में खड़े होकर हम दूर तक जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां से हमें लगता है कि हमें कोई प्रत्यक्ष लाभ भी ना हो रहा हो, लेकिन कल को हम नेताजी से अप्रत्यक्ष लाभ ले सकते हैं। कल को मेरा कोई बच्चा पकड़ा जाता है, फोन करवा सकता हूँ, वही काम है हमारे, उनके इन्फ्लुएंस में वो चले जाते हैं। सामाजिक संगठन में वो भी नहीं मिलता, क्योंकि जो सामाजिक संगठन को चला रहे हैं वो कोई नेता तो होते नहीं, उनकी कोई पकड़ किसी थाने कचहरी में तो होती नहीं है, तो समाज सुधारों की बात कर रहे हैं, तो उनको लगता है वहां से कुछ आउटपुट तो मुझे मिलना नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं मिलना। भाई प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा तो कम से कम प्रत्यक्ष मिल जाए, वो भी नहीं मिल रहा। तो शायद ये भी एक वजह है कि लोग कम जुड़ पाते हैं, और हो सकता है जब हम लोग कहीं मीटिंग करके निकलते कहते हैं इनका तो यही काम है, हाँ, ऐसा भी क्रिटिसाइज करते हो। मैं भी, हमारे स्वामी कल्याण देव जी कहा करते थे जी कि जितने सामाजिक लोग हैं वो सारे पीछे से गाड़ी खाते हैं। हाँ, तो संभव है जिसको गाड़ी खाने का शौक हो वो सामाजिक कार्यकर्ता बन जाओ। बिल्कुल, तो ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, बुराई इसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन एक आत्मिक संतोष कि मैं जिस धर्म और जाति में पैदा हुआ हूँ, मैंने उसके लिए कुछ किया है।
हमने अच्छा, एक मैं आपकी बात रोक के पूछूं कि बड़े बड़े पहले समाज सुधारक हुए हैं, चाहे हम दयानंद सरस्वती जी की बात करें या और बहुत सारे बड़े बड़े पहले हुए हैं जो समाज सुधार के लिए ही काम किया उन्होंने आजीवन अपना। हाँ, उनके भी जाने के बाद पॉपुलैरिटी बढ़ी है, या हम उनके उदाहरण जाने के बाद, जीते जी उन्होंने गांजे खाई है लेकिन जाने के बाद पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो ये आखिर समाज सुधार का कीड़ा आदमी के मन में पनपता ही क्यों है? कीड़ा ही होगा में से। बिल्कुल बिल्कुल, ये ईश्वरीय प्रेरणा है जो ईश्वर सबको नहीं देता। वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके मन में अपने जिस समुदाय में वो पैदा हुए हैं उस समुदाय के हित की जो कामना पैदा हुई है, अपने आप तो पैदा होती नहीं। ना किसी के माँ बाप कहते भाई जा तू मत उसमें निकल जा समाज सेवा में। ये अंदर से पैदा होती है, और अंदर से जो प्रेरणा पैदा होती है उसके पीछे ईश्वर है। हम ये मानते हैं कि ईश्वरीय चेतना, ईश्वर जब कोई काम कराना चाहता है किसी से, तो वो किसी एक व्यक्ति को या थोड़े से व्यक्तियों को ये मत शक्ति देता है कि वो समाज की सेवा में कुछ करे। मेरा ये मानना है। नहीं तो कई बार ऐसा ईश्वरीय प्रेरणा से जोड़ता हूँ और कुछ नहीं है। और किसी समाज सुधारक को किसी भी व्यक्ति ने वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाद में वो जरूर याद आते हैं। बाद में क्योंकि उनके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, याद ही करना है बस। उनकी तो कोई बात ही नहीं माननी। उनकी ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, एक दीवार पर फोटो लगाओगे, ऊपर का माड़ा चढ़ा दोगे। हाँ जी, हम भी इनके समर्थक थे, लेकिन जब वो जिंदा थे, जब तो वो आपको कहते काम बताते थे भाई ये करो ये करो ये करो, वहां जाओ यहाँ आओ, तो वो हम अपना काम छोड़ के करें कैसे? अब तो कर देनी है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इस मामले में जी हम थोड़े से भाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक हरि गिरिराज जी नाम के व्यक्ति गुज्जर थे। हाँ, गुज्जर थे, संत थे। वो अभी मेरे ख्याल से 2018 में उनकी डेथ हुई है। और उन्होंने जो मुहिम हम यहाँ चला रहे हैं ना, या चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मुहिम उन्होंने मध्य प्रदेश में चलाई और सफलतापूर्वक चलाई। और उनके जीते जी करीब 1.5 लाख लोगों ने शपथ ली थी कि हम ये जो हम कहते हैं कि भाई दहेज मत लो, हाँ, या भोज पे खर्च मत करो, या कम से कम अपने जितने भी समारोह हैं कम से कम खर्च करो। इसमें उन्होंने लगभग 1.5 लाख लोगों ने शपथ ली थी और उसके बाद वो लोग कायम हैं। और उन्होंने अपनी भी 13वीं के लिए लिख दिया था कि मेरी 13वीं पर 50 आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो वो हमारा सौभाग्य है कि उनके जीते जी, हाँ, जो हमारे समाज जो कि कम संभावना कम होता है कि जीते जी लोगों को सम्मान मिले। और आज भी वो लोग वहाँ उस चीज को मानते हैं, उस प्रथा को मानते हैं। आज भी आप अगर देखते हो ना, यहाँ पे हरिद्वार में जब वो लोग आते हैं तो एक व्यक्ति के अस्थि कलश लेके नहीं आते। अच्छा, ग्रुप में वो मतलब ग्रुप में 50 लोगों के, पूरे गांव के, हाँ, एक साथ लाते हैं। पूरे गांव के 5 आदमी चुन लिए। पूरे गांव में जो मतलब पिछले 2-3 साल में जो डेथ हुई है उनके सबके अस्थि कलश ले आएंगे और आके यहाँ कनखल में या हरिद्वार में तर्पण करा देंगे। क्योंकि उनका आदेश है कि कम से कम खर्चा होना है। उनका आदेश है कि वहां जाना भी कम से कम करो। हरिद्वार हमारे इस एरिया के समाज के जितने भी लोग हैं उनको भी इस तरह की बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए। खैर, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आखिर में आपसे एक सवाल करूंगा कि अब तक जो गुज्जर सद्भावना सभा ने और जो हमने अभी डिस्कस किया, इनके अलावा जो काम किए हैं उसके बारे में प्रकाश डालें, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जी, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे हम उन सब चीजों पे जो हम नहीं चाहते कि समाज में होनी चाहिए। जैसे उदाहरण हमारा जैसे ये है कि जितनी मतलब कुरीतियां हैं, चाहे वो धार्मिक हैं चाहे सामाजिक हैं, अभी जैसे हमने केवल एक पहलू को हम छू पाए हैं। जितनी कुरीतियां हैं, या आप आपके 2 भी कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, 2 पहलू हमने छुए हैं और उन पे सफलतापूर्वक काम किया है कि 80% के लगभग ब्रह्मभोज कम हो गया, बल्कि 80 से भी ज्यादा हो गया। आप अगर देखें तो मैं पूरे पिछले 1 साल में ये देखता हूँ, हम लोगों ने शुक्रताल में शपथ ली थी लगभग 155 आदमियों ने कि हम ब्रह्मभोज में ना खाएंगे, हाँ, और ना किसी को ब्रह्मभोज करने देंगे, कोशिश करेंगे। तो उसके प्रतिफल स्वरूप मैं ये मानता हूँ कि पिछले साल भर में सैकड़ों डेथ हुई होंगी। हाँ, और मतलब सैकड़ों भी कई सौ डेथ हुई है। और उसमें मुश्किल से 5 या 6 बड़ी देरी हो पाई, 5 या 6 लोगों ने मतलब 13वीं में भोज किया बड़े लेवल पे। और अब तो मतलब पिछले 1 साल से हम लोग जहां भी जाते हैं, जहां हमें मौका मिलता है,
वहां हम पूरा प्रयास करते हैं कि एक तो शोक पत्र ना पढ़े जाए, जितने भी शोक संदेश आते हैं खामखा उनका केवल नहीं, उसमें भी एक मैं आपकी बात फिर रोकना चाह रहा हूँ। उसमें भी एक और समस्या है कि मैं शोक पत्र भेजने का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो ये होता था कि मैं किसी वजह से बाहर हूँ, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हूँ, तो मैंने अपना शोक संदेश लिखित में भेज दिया जी। वो वहां पढ़ के सुना दिया भाई फला व्यक्ति ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। अब उल्टा हो गया है, अगर मैं 5 संस्थाओं का कहीं पदाधिकारी हूँ और वहीं बैठा हूँ, उपस्थित हूँ, तो भी मैं 5 शोक संदेश भी दे रहा हूँ और मैं बैठा भी हूँ, केवल इस लालच में कि मेरा नाम भूलेगा, और इससे ज्यादा तो कोई लालच है नहीं। तो शोक संदेश भी बड़ी सच्ची बात है, अच्छी बात है आपकी कि नहीं पढ़े जाने चाहिए, क्योंकि शोक संदेश केवल उस मृतक के परिवार के लिए आया है, उसको पता लग गया मैं मेरा, उस बाकी जो वहां लोग उपस्थित हुए उनको उससे कोई मतलब नहीं किस किसका शोक संदेश आया, उस परिवार के लिए शोक संवेदना ही है, वो पढ़े अपने को बैठ के घर में, वो भी नहीं पढ़े जाने चाहिए, अच्छी बात है। इसी तरह आपने बताया कि भाषण नहीं होने चाहिए, तो अभी ये केवल 2 पहलू हैं, ब्रह्मभोज और आपका कंदूरी। हाँ, और इसमें हमने आंशिक सफलता और अच्छे खासे सफलता है, लेकिन बाकी बहुत से मुद्दे हैं जी, बहुत से मुद्दे हैं, मतलब केवल शादियों में खर्च को लेकर ही नहीं, हाँ, जो हमारा खर्च होना चाहिए, हमारा एक मतलब क्या नारा है एक प्रकार से कि हमारे ऊर्जा और साधनों का प्रयोग सार्थक वे में हमारी सही दिशा में होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके बीच में जो रोड़े हैं उसकी हमें मतलब भलाई मिले, बुराई मिले, लोग हमें ये कहेंगे नास्तिक हो गए, वो हमें ये कहेंगे अधार्मिक हो गए, लेकिन वो जो हमें दिखता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, हम उसके लिए प्रयास करें। बिल्कुल, एक एक मुद्दे पे अलग अलग वीडियो बात आते रहेंगे। हो जाती है। और मेरा तो यही आग्रह है आप सभी से कि आप सब भी इस मंच का, इस आंदोलन का हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा जो भी आपको लगता है कि समाज हित में ये कार्य किए जाने चाहिए, वो आप अपने कमेंट में हमें दे सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगामी वीडियोज में उन सब मुद्दों को उठाएं और जो भी उसके समाधान हो सकते हैं हम उनके समाधान पे बात करेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार।